अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रोजाना की तरह आज की वीडियो में काफी सारी नई अपडेट्स मौजूद है। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की तफसीलात के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सबसे अदबन गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज की ताज़ा तरीन एंड लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। आसिफ नगर कत्ल केस, 2 मुलजिमीन गिरफ्तार। आसिफ नगर पुलिस ने मोहम्मद कबूलुल्लाह कत्ल केस के मामले में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। लिहाजा 2 दिन पहले पेश आए इस संगीन वारदात के बाद इलाके आसिफ नगर में सनसनी फैल गई थी और कत्ल के मुतालिक अफवाहों का बाजार गर्म था, जबकि पुलिस ने इस सिलसिले में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस आसिफ नगर किशन कुमार ने बताया कि 27 साल वसीम और 28 साल समीर खान, जिनका ताल्लुक शहर हैदराबाद के इलाके झिर्रे से है, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक वसीम और मकतूल कबूलुल्लाह उर्फ अड्डू के दरमियान रकमी तनाजा चल रहा था, लिहाजा 10,000 रुपए की रकम लेन देन के मुतालबे पर इन दोनों के दरमियान कई मरतबा बहस व तकरार हुई, जिसके बाद ये तनाजा शिद्दत इख्तियार कर गया। वसीम ने अपने साथी समीर खान उर्फ जुनैद के साथ 20 जुलाई की रात कबूलुल्लाह को नमक फैक्ट्री के पास तलब किया, लिहाजा बातचीत के बहाने से इस पर हमला करते हुए इसे हलाक कर दिया गया। मुंबई में 62 साल खातून को 7 करोड़ 88 लाख का साइबर धोखा। मुंबई के बांद्रा इलाके में रहने वाली एक 62 साल खातून एक संगीन साइबर धोखाधड़ी का शिकार हो गई, जहां साइबर धोखेबाजों ने स्टॉक मार्केट में मुनाफे का झांसा देकर इस खातून से 7 करोड़ 88 लाख रुपए हत्या लिए। लिहाजा खातून को व्हाट्सएप के जरिए एक पैगाम मौसूल हुआ, जिसमें भेजने वाले ने खुद को कंपनी के सीनियर अफसर के असिस्टेंट बताया, जिसके बाद शेयर इन्वेस्टमेंट से मुताल्लिक बातचीत का आगाज किया। इसने खातून को एक वेबसाइट और व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होने का मशवरा दिया, जहां इस खातून को सरमायाकारी के झूठे मुनाफे भी दिखाए गए। पुलिस के मुताबिक मुतासिरा खातून ने एतमाद में आकर 7 करोड़ 88 लाख रुपए मुख्तलिफ बैंक खातों में मुंतकिल कर दिए। जब इन्होंने अपनी रकम वापस लेने की कोशिश की तो इनसे 10% इजाफी रकम जमा करने के लिए कहा गया। लिहाजा खातून ने शक होने पर जब जांच शुरू की तो इन्हें धोखाधड़ी का इल्म हुआ, जिसके बाद खातून ने साइबर क्राइम पोर्टल पर इस मामले की शिकायत दर्ज कराई। स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की अपील, आज प्राइवेट स्कूल्स और जूनियर कॉलेजेस बंद। स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से 23 जुलाई यानी 4 शंबे को तेलंगाना भर में स्कूल्स और जूनियर कॉलेजेस बंद रखने का ऐलान किया गया है। लिहाजा SFI, AISF और PDSU ने इल्जाम लगाया है कि रियासत में तालीम के शोबे को मुकम्मल नजरअंदाज कर दिया गया है, जबकि हुकूमत ने महकमे तालीम के लिए एक वजीर का तकर्रुर भी नहीं किया। इसके अलावा तलबा के स्कॉलरशिप्स के बकायाजात भी अदा नहीं किए गए। तालीम के शोबे में कई मसाइल है, इसलिए फौरी तौर पर इस्लाहात का मुतालबा करते हुए एहतजाजन तालीमी इदारे बंद रखने की अपील जारी की गई है। इसी दौरान तलबा तंजीमों के बंद के ऐलान के बाद शहर में कई खानगी स्कूल्स और कॉलेजेस ने 23 जुलाई को तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान किया, जबकि तलबा के सरपरस्तों को इस बारे में मालूमात भी दे दी गई है। मजालिसी मुकामी इंतखाबात के लिए अगले महीने आलामे की तौखो। मजालिसी मुकामी इंतखाबात के इनेकाद के लिए आलामे की तौखो है कि इसे अगस्त के दूसरे हफ्ते में जारी किया जा सकता है। रियासती हुकूमत की जानिब से रियासती इलेक्शन कमीशन से कहा गया है कि मजालिसी मुकामी इंतखाबात के लिए तमाम तर इंतजामात बशमूल शेड्यूल को खतियत देने का काम अगस्त के पहले हफ्ते तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। लिहाजा हुकूमत का मनसूबा पहले मरहले में ग्राम पंचायत इंतखाबात मुनअक्कद करने का है। इसके बाद मंडल और जिले परिषद और बल्दिया के इंतखाबात मुनअक्कद किए जाएंगे। गाड़ियों पर ऑनलाइन जुर्माने के सिस्टम का फायदा। 8 साल पहले चोरी की गई 2 व्हीलर गाड़ी का पता चल गया। जुर्मानों का ऑनलाइन सिस्टम परेशानियों के हल का सबब बन रहा है। लिहाजा 8 साल पहले चोरी हुई एक मोटरसाइकिल का पता एक मैसेज के जरिए पता लगाया गया है। इसके अलावा न सिर्फ ये मोटरसाइकिल हासिल हो गई, बल्कि मोटरसाइकिल का जिस शख्स ने जुर्माना अदा किया था, इस शख्स को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वाज़ेह है कि सितंबर 2017 में एक एक्टिवा मोटरसाइकिल इलाके इब्राहिमपट्टनम के हदूद से चोरी हो गई थी। लिहाजा इसके मालिक ने इसकी शिकायत पुलिस स्टेशन में करवाई थी और पुलिस की जानिब से गुज़िश्ता 8 साल से इस मोटरसाइकिल की तलाश जारी थी। लेकिन टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करने वाली तेलंगाना पुलिस के लिए ये मौका मुफीद साबित हुआ, क्योंकि रोड नंबर 12 बंजारा हिल्स पुलिस की जानिब से नो पार्किंग जोन में पार्क की गई गाड़ियों को जब्त किया गया था, जिसके बाद इन गाड़ियों को क्रेन के जरिए मुंतकिल किया जा रहा था। इस दौरान गाड़ी जब्त करने और जुर्माना आयद करने की इत्तला गाड़ी मालिक को मैसेज के जरिए और टास्क फोर्स पुलिस को भी हासिल हुई। ताहम इस वक्त तक अल्तमश नामी शख्स ने गाड़ी का चालान अदा करके गाड़ी को हासिल कर लिया, लेकिन ऐन वक्त बंजारा हिल्स पुलिस को टास्क फोर्स पुलिस ने फोन पर इत्तला दी कि इस गाड़ी को फौरी तौर पर जब्त कर लिया जाए, क्योंकि ये चोरी की है। लिहाजा बंजारा हिल्स पुलिस ने फौरी कार्रवाई में गाड़ी और चालान अदा करने वाले शख्स को इब्राहिमपट्टनम पुलिस के हवाले कर दिया।
CBSE स्कूल्स में CC कैमरे नस्ब करने का हुक्म। मरकजी महकमे तालीम का अहकाम, तुलबा को हरासानी और अजियत से बचाने का फैसला। हुकूमत हिंद ने तमाम CBSE मोहल्ला स्कूलों में तुलबा को तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का फैसला करके CBSE स्कूलों के लिए नए रहनुमाना खतूत जारी किए और मुल्क भर के तमाम CBSE स्कूलों में CCTV कैमरे नस्ब करने का अहकाम जारी किए। लिहाजा मरकजी महकमे तालीम से जारी अहकाम में कहा गया है कि मुल्क की तमाम रियासतों में CBSE स्कूलों में क्लास रूम्स, प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, सीढ़ियों और दीगर अहम मकामात पर CCTV कैमरों के तनसीब अमल में लाए और CCTV के रिकॉर्ड्स कम से कम 15 दिन महफूज रखे जाएं, ताकि अगर कोई शिकायत हो तो CCTV के जरिए इनका जायजा लिया जा सके। इसके अलावा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से जारी रहनुमा खतूत में तमाम स्कूलों को पाबंद बनाया गया है कि वो अपने स्कूलों में तलबा को किसी भी तरह की हरासानी से महफूज रखने और इनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने CCTV के तनसीब को अमल में लाए। हुसैन सागर में कश्ती रानी को फरोग देने नई क्रूज बोट मुतारिफ। असली खुसूसियत के हामिल मुकम्मल एयर कंडीशन कश्ती में 1 घंटे की तफरी के लिए 300 रुपए टिकट। तेलंगाना टूरिज्म डिपार्टमेंट अपनी कश्तियों के बेड़े में एक नई क्रूज बोट का इजाफा कर रहा है, जिसे हुसैन सागर में कश्ती रानी के फरोग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि हैदराबाद के हुसैन सागर झील में कश्ती रानी की बढ़ती हुई मांग को पूरा किया जा सके। वाज़ेह है कि शहर हैदराबाद के हुसैन सागर के झील के किनारे नई कश्तियों को हतमी शक्ल देने का काम जारी है, जिसके बाद इसे अवाम के लिए शुरू कर दिया जाएगा। लिहाजा इस 2 इंजन वाली कश्ती में निचला और ऊपरी डेक है और ये इतनी कुशादा है कि 1 घंटे में 100 सियाहों को ले जाया जा सकता है। टूरिज्म डिपार्टमेंट के जरिए के मुताबिक हुसैन सागर में कश्ती रानी से माहाना 1.5 करोड़ रुपए की आमदनी होती है, जबकि सियाहों को 1 घंटे तक झील के गिर्द घूमने के लिए 300 रुपए फी सियाह वसूल किए जा रहे हैं। इसी तरह टूरिज्म डिपार्टमेंट को रोजाना हर ट्रिप के लिए 25,000 रुपए से लेकर 30,000 रुपए की आमदनी होगी। तेलंगाना में पोस्टल खिदमत को बेहतर बनाने एडवांस पोस्टल टेक्नोलॉजी का आगाज। चीफ पोस्ट मास्टर जनरल ने इफ्तिताह किया, हर सतह पर डिजिटल खिदमत की फरहमी। रियासत तेलंगाना में पोस्टल खिदमत को असरी बनाने के लिए एडवांस पोस्टल टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट का आगाज किया है। लिहाजा चीफ पोस्ट मास्टर जनरल तेलंगाना सर्कल डॉक्टर PVS रेड्डी ने जुबली पोस्ट ऑफिस एबिट्स में एडवांस टेक्नोलॉजी का इफ्तिताह किया। वाज़ेह रहे कि यह टेक्नोलॉजी तेलंगाना के तमाम 5,727 पोस्ट ऑफिसों में नाफिज रहेंगी। इसके अलावा 32 हेड पोस्ट ऑफिस, 690 सब पोस्ट ऑफिस और 5,006 ब्रांच पोस्ट ऑफिसों में असली खिदमत दस्तियाब रहेंगी। लिहाजा एडवांस पोस्टल टेक्नोलॉजी 2.0 प्रोजेक्ट का मकसद डिजिटल खिदमत को और मजीद बेहतर बनाना है। इसके अलावा इस एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए काउंटर पर UPI पर मुबनी पेमेंट की सहूलत भी शुरू की गई है और साथ ही कस्टमर मोबाइल अपडेट के जरिए अपनी अशिया की मुंतकली को ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा बैंकिंग और दीगर खिदमत के लिए मोबाइल एप्लीकेशन की सहूलत रहेंगी और ई-मनी ऑर्डर्स को पोस्ट ऑफिसों में रास्त तौर पर बुक किया जा सकता है। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मेल के लिए डाक सेवा पोस्टल से ऑनलाइन बुकिंग की जा सकती है। वाज़ेह है कि कस्टमर्स की शिकायत, रजिस्ट्रेशन, पोस्ट ऑफिस लोकेशन, अशिया की ट्रैकिंग और दीगर खिदमत के लिए मोबाइल चैटबॉट मेघा का भी आगाज किया गया है। सितंबर से शॉपिंग फेस्टिवल, आर्जी मुलाजिमीन के बड़े पैमाने पर तखुरात की खुशखबरी। ऑनलाइन खिदमत में भी इजाफा, कंपनियों ने हिकमत अमली की तैयारी शुरू कर दी। मुल्क में आइंदा माह के दौरान ईद और त्योहार के दौरान तिजारती सरगर्मियों में गैर मामूली इजाफे का इम्कान है। लिहाजा कंपनियों की जानिब से अपने स्टॉक के क्लियरेंस और फेस्टिवल ऑफर्स के जरिए बम्पर शॉपिंग सीजन की तैयारियों का आगाज हो चुका है। लिहाजा शॉपिंग की सरगर्मियों में इजाफे के नतीजे में आर्जी तौर पर मुलाजिमीन और वर्कर्स के तखुरात में भी इजाफा होगा। इसके अलावा कंज्यूमर ई-कॉमर्स और दीगर इदारे अपनी खिदमत को बेहतर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर स्टाफ की तलाश में है, ताकि शख्सी तौर पर शॉपिंग के अलावा ग्राहकों को ऑर्डर पर अशिया घर तक पहुंचाई जा सके। लिहाजा अमेज़न, ज़ोमैटो, ज़ेप्टो डिलीवरी और दीगर कंपनियों ने अपनी तैयारी का आगाज कर दिया है। इसके अलावा मुल्क में ऑनलाइन शॉपिंग के रुझान में इजाफे को देखते हुए कंपनियों को ज़ायद स्टाफ की जरूरत पेश आएंगी। बताया जाता है कि हर साल 20% ऑनलाइन सरगर्मियों में इजाफा दर्ज किया जा रहा है, जबकि ये उम्मीद की जा रही है कि सितंबर के महीने से फेस्टिवल सीजन का मुल्क भर में आगाज होगा। सीजन के एतबार से कंपनियां स्टाफ का आर्जी तौर पर इंतखाब करेंगी और शहरों के एतबार से सहूलतें हासिल रहेंगी। वाज़ेह है कि अमेज़न और फ्लिपकार्ट ने गुज़िश्ता साल फेस्टिवल सीजन में 1 लाख से ज्यादा वर्कर्स की खिदमत हासिल की थी। इसके अलावा मुल्क भर में गणेश चतुर्थी से सीजन का आगाज होगा, जो अगस्त के इख्तिताम में शुरू होगा, जबकि दिवाली का त्योहार दिसंबर में रहेगा और इसी दौरान 3 माह तक शॉपिंग फेस्टिवल के उरूज पर रहने का इम्कान है। डिलीवरी कंपनियों के मुताबिक अप्रैल तक जून के मुकाबले 80% सरगर्मियां बढ़ सकती है। लिहाजा तिजारती कंपनियों को उम्मीद है कि मुल्क में गुज़िश्ता साल के मुकाबले फेस्टिवल सीजन माशी तरक्की की राह में गामजन साबित होगा। 200 करोड़ खातिन को RTC बसों में मुफ्त सफर। मिनिस्टर पूनम प्रभाकर का बयान। ड्राइवर्स और कंडक्टर्स को अवार्ड। RTC को 6,700 करोड़ मुआवजे की अदायगी। महालक्ष्मी स्कीम पर कामयाब अमलावरी। वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा है कि महालक्ष्मी स्कीम का मकसद खातिन को माशी तौर पर मुस्तहकम करना है। लिहाजा RTC में मुफ्त सफर की सहूलत के जरिए कांग्रेस हुकूमत ने मुल्क में एक मिसाली कारनामा अंजाम दिया है। पूनम प्रभाकर ने दावा किया है कि महालक्ष्मी स्कीम के आगाज के बाद से 200 करोड़ खातिन ने RTC में मुफ्त सफर की सहूलत से इस्तेफादा हासिल किया है।
लिहाजा हुकूमत की जानिब से RTC को महालक्ष्मी स्कीम के मुआवजे के तौर पर 6,700 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। पूना प्रभाकर ने कहा है कि 200 करोड़ खातिन के मुफ्त सफर की तकमील का 23 जुलाई को रियासत भर में जश्न मनाया जाएगा, जिसके लिए 97 RTC डिपोज और 341 बस स्टेशनों में तकारीब का एहतमाम किया जाएगा। लिहाजा इस तकारीब का मकसद अवाम को हुकूमत की फलाही स्कीम से वाकिफ कराना है। वाज़ेह है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के ज़ेरे क़यादत अवामी हुकूमत ने इंतखाबी वादे की तकमील करते हुए 9 दिसंबर 2023 से महालक्ष्मी स्कीम पर अमलावरी का आगाज किया था। इसके अलावा तेलंगाना की खातिन को RTC के तमाम सर्विस में मुफ्त सफर की सहूलत फराहम की जा रही है और इस स्कीम पर अमलावरी से खातिन मुतमईन है। मजीद उन्होंने कहा है कि इस स्कीम पर मुसलसल अमलावरी का सिलसिला जारी रहेगा और किसी भी किस्म की रुकावट पैदा नहीं की जाएंगी। सालगिरह के मौके पर 5,000 KCR किट्स की तकसीम। गिफ्ट इस्माइल जज्बे के तहत BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR का फैसला। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने अपनी सालगिरह 24 जुलाई को गिफ्ट इस्माइल के तौर पर 5,000 माओ को KCR किट तकसीम करने का ऐलान किया है। लिहाजा इन्होंने आज मीडिया से बात करते हुए ये बात बताई। इससे पहले तेलंगाना भवन में चंद माओ में ये किट्स तकसीम किए गए। KTR ने कहा है कि BRS के दौरे हुकूमत में मुतारिफ कराई गई ये एक मुनफरिद स्कीम थी। लिहाजा इस स्कीम पर अमल से KCR को शोहरत मिलने के डर से कांग्रेस हुकूमत ने इस पर अमल रोक दिया, जबकि दौरे BRS की हुकूमत में इस स्कीम पर अमल से जच्चा और बच्चे की अमवात बड़े पैमाने पर घट गई थी और सरकारी हॉस्पिटल्स में जच्चियों का तनासुब बढ़ गया था। मजीद उन्होंने कहा कि रियासत में कांग्रेस हुकूमत की तश्कील पाने के बाद तकरीबन 20 महीने से इस स्कीम पर अमलावरी नहीं की जा रही है, जिससे कई माएँ परेशान हैं। इसलिए फैसला कर चुके हैं कि इनकी सालगिरह के मौके पर 24 जुलाई को सिरी सैलाब में 5,000 माओ में KCR किट्स तकसीम किए जाएंगे। KTR ने कहा है कि 2024 से पहले अवाम सरकारी हॉस्पिटल्स में इलाज कराने से गुरेज करते थे, लेकिन दौरे BRS की हुकूमत में उस वक्त के चीफ मिनिस्टर KCR ने अवाम की सेहत पर खुसूसी तवज्जो दी और कई नई सरकारी हॉस्पिटल्स कायम किए गए और कई मौजूदा हॉस्पिटल्स को अपग्रेड करके जदीद तबी सहूलतें फराहम की गई थी। मजीद उन्होंने कहा है कि BRS हुकूमत ने राजशेखर रेड्डी की कई अहम स्कीमात पर अमल किया गया था, लेकिन मौजूदा कांग्रेस हुकूमत BRS दौर के अवामी स्कीमात को नजरअंदाज कर चुकी है। तेलंगाना के 430 कॉलेजों में CCTV कैमरे नस्ब। तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी जूनियर कॉलेजों को मुस्तकम करने पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की है। लिहाजा इस सिलसिले में रियासत भर के 430 कॉलेजों में CCTV कैमरे नस्ब किए जा रहे हैं, जिनका अमल तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। इन कैमरों के जरिए तालीमी तरीक़ेकार, लेक्चर्स की हाजिरी के औकात और तलबा की हाजिरी पर नजर रखी जाएंगी। वाज़ेह है कि इन कैमरों को इंटरमीडिएट बोर्ड के दफ्तर में कायम कमांड एंड कंट्रोल रूम से जोड़ा जाएगा, जहाँ से क्लासेस के इनेकाद की निगरानी की जाएंगी। लिहाजा कॉलेज के हर क्लासरूम, लैब और प्रिंसिपल के कमरे में एक कैमरे लगाए जाएंगे। इसके अलावा हर कॉलेज में कम से कम 10 कैमरे नस्ब किए जाएंगे, जबकि ये कैमरे हैदराबाद के नामपल्ली में वाक़े इंटरमीडिएट बोर्ड के दफ्तर के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से मरबूत होंगे। डेंटल असिस्टेंट सर्जन के 48 जॉब पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी। ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल करने 25 जुलाई आखिरी तारीख। मेडिकल एंड हेल्थ सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने विद्या वाहना परिषद इंश्योरेंस मेडिकल सर्विस यानी IMS शोबों में डेंटल असिस्टेंट सर्जन की 48 पोस्ट पर तकरारात के लिए नोटिफिकेशन जारी की गई है। लिहाजा ख्वाहिशमंद अहल उम्मीदवार ऑनलाइन 25 जुलाई तक दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। इसके अलावा मजीद तफसीलात के लिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से मुलाहिजा किया जा सकता है। 3 दिन तक बारिश का इम्कान, मुख्तलिफ अजला के लिए अलर्ट जारी। तेज हवाएं भी चलने का इम्कान, हैदराबाद के कई इलाकों में भी बारिश, ट्रैफिक जैम। शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मंगल की शाम शदीद बारिश हुई। वाज़ेह है कि पिछले 2-3 दिनों से सुबह के औकात में धूप निकल रही थी, लेकिन दोपहर के बाद अचानक आसमान पर घने बादल छा रहे हैं और बारिश हो रही है। लिहाजा आज भी सुबह धूप थी, लेकिन शाम होने तक आसमान पर काले बादल छा गए और साथ ही तेज हवाएं शुरू हो गई। बारिश के सबब खैरताबाद, पंजागुट्टा, एबिड्स, कोकटपल्ली, जुबली हिल्स, अंबरपेट, तारनाका, उप्पल, चादरघाट, सैदाबाद, दिलसुखनगर, हिमायतनगर, नल्लाकुंटा, माधापुर वगैरह इलाकों में सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिससे बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम हो गया और दफाती से घरों को जाने वाले अफराद को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके अलावा महकमे मौसमियात के मुताबिक 24 जुलाई को खलीज बंगाल के शुमाली हिस्से में एक कम दबाव का इलाका बनने वाला है, जिसके असर से आइंदा 2 दिनों तक दोनों तेलुगु रियासतों में शदीद बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने तेलंगाना के कई अजला के लिए अलर्ट जारी किए हैं, जबकि तेलंगाना में आइंदा 2 दिनों तक मूसलाधार बारिश की पेशी ख्यासी की गई है। वाज़ेह है कि 4 अजला के लिए रेड अलर्ट, 6 अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट और दीगर 11 अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किए गए हैं, जबकि हवाओं की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे तक चलने की तौक़्क़ो है। शहरी इलाकों में भी इंदिरावा मकानात की तामीर का फैसला। पहले मरहले में GHMC हुदूद में G+3 मकानात तामीर होंगे। रियासती वजीर श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि दही इलाकों में इंदिरावा मकानात की पहले मरहले की स्कीम का अमल मुकम्मल होने के बाद अब शहरी इलाकों में भी इंदिरावा मकानात की तामीर पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। इन्होंने कहा कि हुकूमत का मकसद यह है कि गरीब अवाम को इनकी मौजूदा रिहायशी मुकामात पर ही G+3 तर्ज पर मकानात तामीर करके दिए जाएंगे, ताकि इनकी रोजमर्रा की जिंदगी और ज़रूरी माश मुतासिर न हो। वज़ीर मौसिफ ने कहा है कि शहरी इलाकों में झुग्गी बस्तियों में रहने वाले गरीब अफराद वहीं रहना चाहते हैं और जब हुकूमत की तरफ से इन्हें शहर से दूर मकानात दिए गए तो बहुत से अफराद ने वहाँ मुंतकिल होने से इनकार कर दिया।
क्योंकि इनकी रोजी रोटी का दारोमदार इनके मौजूदा मुकाम पर है, जबकि सभी हुकूमत की जानिब से फराहम करदा कई डबल बेडरूम मकानात अभी भी खाली पड़े हैं। लिहाजा इन्होंने कहा है कि इन मकानात को मद्देनजर रखते हुए जल्द ही शहरी इलाकों में इंदिरा मकानात के पहले मरहले की तामीर शुरू की जाएंगी। इसके अलावा झुग्गी बस्तियों में रहने वालों को इनकी जगह पर ही G+3 मॉडल मकानात फराहम करने के लिए मुनासिब जमीन की शनाख्त की जाएंगी। इन्होंने हिदायत दी है कि सरकारी जमीन गरीबों को ज़ेर कब्जे निजी जमीनें और कब्जे में ली गई अराजी को भी निशानजद किया जाए। इसके अलावा इन्होंने तमाम जिले कलेक्टर को हिदायत दी है कि वो अपने अपने अजला में खुसूसी अफसर मुकर्रर करें जो जमीन की दस्तयाबी के हवाले से जामा रिपोर्ट जल्द अज जल्द पेश करे। वाज़ेह है कि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की हदूद में वाक़े 166 झुग्गी बस्तियों में तकरीबन 42,432 अफराद रिहाइश पजीर हैं, जबकि शहर हैदराबाद में अब तक 106, संगारेड्डी में 5, मलकाजीरी मेडचल में 12 और रंगारेड्डी में 26 झुग्गी बस्तियों का सर्वे मुकम्मल हो चुका है, जिनमें 25,501 कच्चे मकानात की निशानदही हुई। वज़ीर ने बताया कि इस माह के आखिर तक रिपोर्ट मुकम्मल होनी चाहिए, जिसमें ये वाज़ेह हो कि किन इलाकों में कितनी जमीन दस्तयाब है और वहाँ कितने G+3 तर्ज के इंदिरा मकानात तामीर किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।